हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित अनिवार्य रूप से आपकी आती है, तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जितने भी आपके मैथमेटिक्स के आपके चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर से आपको जो है यहाँ पर लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और मैंने जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है या जो मैथ में बहुत ही वीक हैं उनके लिए जो है ये क्लासेज आपकी जो है रामबाण सिद्ध होंगी। तो और जो भी विद्यार्थी सुपर टेट या टेट के हैं उनके लिए जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपको इस चैनल पर जितनी भी आपकी सब्जेक्ट होती हैं, चाहे आपका बाल विकास हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स है, साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीएस है, इन सभी से आपको जो है वीडियोज मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए जो है चैनल से जुड़ जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का आपका जो महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, जो आपका हर परीक्षा में जो है लगभग पूछा आता है 1 से 2 अंक का। तो आज हमारा जो चैप्टर वो क्या है, आपका इकाई का अंक है। और ये इकाई का अंक का जो आपका सवाल होता है ये हमेशा आपको परीक्षा में मिलता रहता है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इकाई। देखिए, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से जो है हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आज हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर, केवल इकाई के अंक की। मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर कोई एक संख्या दी जाएगी, बड़ी संख्या। या संख्याओं का क्या होता है, आपस में गुणा देता है। मतलब कई संख्याएं क्या होती है, आपस में गुणा होती हैं, या कई संख्याएं आपस में अंतर में होती हैं, या कई संख्याएं आपकी जो है जोड़ में होती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपको संख्या देता है और हमें उस संख्या में कहता है कि जो है क्या होगा इकाई का अंक। मतलब गुणा करने के बाद क्या इकाई का अंक आएगा, या घटाने के बाद क्या इकाई का अंक आएगा, या जोड़ने के बाद क्या इकाई का अंक आएगा। तो हमें इकाई के अंक की पहचान करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आपकी कोई भी संख्या लिखी हो, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, अगर आपकी 2 अंक की संख्या मान लें, यहाँ पर कोई आपका 79 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इकाई का अंक क्या होता है, इकाई की काउंटिंग कहाँ करते हैं, हमेशा दाहिने साइड से करते हैं। ठीक है, तो दाहिना साइड आपका ये हुआ, तो यहाँ से आपका ये 9 क्या हो गया, आपका इकाई का अंक हो गया। इतनी बात क्लियर। अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर तो आपका केवल जो है यहाँ पर नंबर आपको दिया था एक ही, लेकिन अगर आपके यहाँ पर 2 नंबर जो है मल्टीपल में दिए हों, मतलब गुणे में दिए हों, जैसे आपका यहाँ पर दिया है 19 गुणे दिया हो, यहाँ पर आपका जो है 72 दिया हो। ठीक है, अब हमसे इसमें कहे कि जो है इकाई का अंक बताइए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके मल्टीपल में संख्याएं दी गई हैं उनमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके इकाई के अंक हैं इनको हम देखेंगे। हमारा बाकी संख्या से यहाँ आपका कोई मतलब नहीं, इसको हम काट देंगे। तो हम किसके साथ यहाँ पर जाएंगे, 9 और 2, और यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका मल्टीप्लाई का निशान है। मतलब 9 और 2 का हम जो है गुणा करें, कितना आपका है यहाँ पर, आपका 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 18, कितना हो जाएगा आपका 18। अब 18 आपका आ गया, और हम देखते हैं कि यहाँ पर 18 में कितना आपका इकाई का अंक यहाँ पर आपका है 8। तो इस तरह से जो है जब भी आपके सवाल आपके मल्टीपल में होते हैं, अब हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो है ज़्यादा नंबर आपके दिए हों मल्टीपल में, तो हमारा करने का तरीका आपका वही है, हमें केवल यहाँ पर इकाई के अंक से मतलब है। तो संख्या आपकी चाहे इतनी बड़ी लिखी हो, हम केवल जो है इकाई के अंकों का आपस में जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कर लेते हैं, और आसानी से जो है इकाई का अंक हम बता सकते हैं। जैसे अगर आपकी संख्या और लिखी हो यहाँ पर, इस तरह से दिया हो यहाँ पर 87 गुणे 88 गुणे 89 गुणे 90। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपका इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे आसान तरीका है, देखिए जब भी आपका कहीं पर 0 मिल जाए, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 देख रहे हैं, तो अगर आपका 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इकाई में 0 आया है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक आपका हमेशा 0 ही रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, पहले जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे चेक कर लें। यहाँ पर तो हम इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, इसको, और ऐसे इसको हम जो है काट देंगे। मतलब हमसे इनसे मतलब नहीं, हम केवल इकाई के अंकों का आपस में जो है संयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका 7 और 8 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको देख लो, यहाँ पर 9 और 0, तो 9 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम इससे नहीं मतलब रखेंगे, हम केवल इकाई से मतलब रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं 6 का किससे हो जाएगा आपका 0 से, तो कितना यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। और ध्यान रखिए कि अगर आपका यहाँ पर संख्याएँ आपकी कई मल्टीप्लाई में दी गई हैं और वहाँ पर कहीं आपको 0 मिल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक संख्या में आपका 0 है तो हमेशा उस संख्या का चाहे इतनी बार आप मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपका इकाई में कितना आपका आएगा, 0 आएगा। तो
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है तो हम सीधे जो है इनका आपस में चाहे इकाई का अंक को गुणा करें और चाहे ना करें, वहाँ पर हमेशा आपको जो है इकाई का अंक आपको जीरो ही मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये तो आपका बहुत ही मैंने जो है बेसिक बताया कि अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर सारी संख्याएं क्या आपकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दी गई हैं। अब हम थोड़ा नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपके 0 से 9 होते हैं इन पर थोड़ा हम रिसर्च करने वाले हैं। क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर अगर आपकी संख्याओं की हम बात करें, यहाँ पर संख्याएँ आपकी देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये संख्याएं जो आपकी होती हैं किस प्रणाली में आती हैं, दार्शनिक प्रणाली। प्रणाली आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक में क्या होता है आपके, ये 10 अंक आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो आपकी बाइनरी होती है उसमें केवल आपका 0 और 1 होता है। तो दो प्रणालियां हैं, एक आपकी क्या मैंने बताया बाइनरी प्रणाली, दूसरी क्या होती है यहाँ पर आपकी दार्शनिक प्रणाली। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, दार्शनिक प्रणाली की चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा जो है साइक्लिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, साइक्लिसिटी की बात लेते हैं, मतलब चक्रण संख्या की बात कर लेते हैं। साइक्लिसिटी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको आप चाहे तो कह दें क्या, चक्रण कह दें, क्या कह दें यहाँ पर आप, चक्रण, और चाहे यहाँ पे क्या कहते हैं आप, चक्रण संख्या बोल दें। ठीक है, बात आपकी यहाँ पर वही है, चक्रण संख्या बोल सकते हैं इसको जो है। ये होता क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इसमें से हम कुछ अंक निकालते हैं, 0 निकाल लेते हैं, 1 निकाल लेते हैं, 5 और 6। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपको इकाई का अंक निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद आप जो है इकाई के अंक को सरलता से आप निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर कुछ अंक लेते हैं। यहाँ पर 0, 1 की हम बात कर लेते हैं, 5 की बात कर लेते हैं और हम 6 की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान देखना, इन अंकों को हम क्या करने वाले हैं, चक्रण संख्या की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 की पावर यहाँ पे कुछ भी कर दें, मतलब ये हुआ कि 0 की पावर अगर हम 1 कर देते हैं तब भी कितना यहाँ पर आपका आएगा, 0 आएगा। अगर हम 0 की पावर 2 करें तब भी कितना मिलेगा यहाँ पर आपका जो है 0 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 0 की पावर आप कुछ भी कर दें, कहने का अर्थ क्या निकला यहाँ पर आपका, 0 की पावर कुछ भी करें मतलब n कर दें तब भी कितना मिलेगा यहाँ पर आपका, हमेशा इकाई क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, हमेशा 0। मतलब ये हुआ कि आपको इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो अगर किसी भी संख्या में आपका 0 होता है तो मैंने बताया आप केवल 0 देख लीजिए। अगर गुणा में है तो सारा आपका जो है वहाँ पर गुणा करने के पश्चात जो है हमेशा आपको 0 ही मिलेगा इकाई अंक में। चलिए आगे हम बात लेते हैं, यहाँ पर 1 की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम देखें 1, तो 1 की अगर हम घात करते हैं 1 तो कितना मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। अगर हम 1 की घात 2 करते हैं तब भी कितना मिलेगा आपका, 1। मतलब ये हुआ कि 1 की घात आप चाहे इतनी कर दो। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम 1 की घात n का मतलब ये हुआ कि हम कितनी बार भी यहाँ पर घात लगा लें वो हमेशा इकाई कितना मिलेगा, हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 1 की घात करने पर मतलब चाहे आपकी जो घात हो वो हमेशा आपको जो है इकाई के अंक पे आपको हमेशा 1 ही मिलेगा आपको। इतनी बात क्लियर। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम 5 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, यहाँ पर हम 5 की बात कर लें तो 5 को हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 5 की घात 1 करते हैं, इस कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम 5 की घात 1 कर दें तो कितना यहाँ पर आपका आएगा, 5 आएगा। अगर हम 5 की घात 2 कर दें तो कितना जाएगा, 5 पंचे 25। हम किसकी बात करें यहाँ पर, केवल हम इकाई के अंक की चर्चा करेंगे, बाकी के अंक हमसे मतलब नहीं यहाँ पर है। तो इकाई यहाँ पे कितना है, यहाँ भी आपका 5 आया, यहाँ भी आपका कितना था, 5 आया था। मतलब ये हुआ कि हम इकाई के अंक को गोला कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी इकाई आपका 5 है, यहाँ भी आपका इकाई 5 है। अगर हम 5 की घात 3 कर दें तब भी कितना मिला आपको, 5 पंचे 25 पंचे 125, और 125 में भी कितना आपका इकाई आया, 5 आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 5 की पावर यहाँ पर n यहाँ पर आप कोई भी घात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी घात कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर घात कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा इसका इकाई कितना मिलेगा, हमेशा 5 ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पर आपको हमेशा वहाँ पर 5 ही मिलेगा। आगे हम 6 की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम 6 को देखें तो हम ये कह सकते हैं अगर हम 6 की घात 1 कर दें तो कितना मिलेगा आपका, 6 मिलेगा। मतलब घात 1 का मतलब हुआ 6 को जो है 1 बार गुणा करेंगे। और यहाँ पर घात कितने हम करते हैं, अगर 2 देखें तो 6 गुणे 6। देखिए घात अगर आपकी यहाँ पर लगी, आप घातांक में पढ़े होंगे, यहाँ पर अगर किसी संख्या पर घात लगी है इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको 2 बार गुणा करना, मतलब 5 गुणे 5 कितना जाएगा आपका, 25। जितनी घात लगी होगी उतनी बार हम उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो कितना जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125।
ठीक है। तो ये होता है घातांक आपका जो है, घातांक में आप पढ़ेंगे इसको जो है, जितनी घात होगी उतनी बार हम उस संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6 छा कितना हो गया यहाँ पर आपका 36 हो गया। तो यहाँ भी कितना आपका इकाई आया था 6, और यहाँ भी कितना आपका आया 6 आया। अब देखते हैं अगर हम 6 की पावर 3 कर देते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 6 छाक 36 छक्का 216। इसमें यहाँ भी कितना आपका आया 6 आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 6 की पावर यहाँ पर n का मतलब ये होगा कोई भी घात यहाँ ले लें, कितना ले लें यहाँ पर कोई भी घात। तो कोई भी घात अगर हम लेंगे तो हमेशा चाहे इतनी बड़ी संख्या आ जाए, मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या घात लगाएंगे, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 की घात 505 कर दें तब भी कितना हमेशा आएगा, आखिरी में इकाई में 5 ही आएगा। 6 की घात आप यहाँ पर 400 कर दो तब भी इकाई में कितना मिलेगा आपको, वहाँ पर 6 ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही हो गया कि घात आपकी यहाँ पर चाहे जो हो, कितने अंकों की 0 156, आप इसको याद रखिए, ठीक है। 0 156 की हम बात कर रहे हैं। अगर 0 156 मतलब ये हो कि 0 1 5 6 इन संख्याओं की घात आपकी चाहे जो हो, उनका हमेशा इकाई का अंक वही संख्या आपकी हो जाती है। अगर 0 घात आपकी यहाँ पर कुछ होगी तो भी आपका यहाँ पर इकाई कितना आपका आएगा 0 आएगा। अगर 1 की घात आप कुछ भी लगा दो वहाँ पर तब भी आपका इकाई कितना आपका आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। 5 की घात आपकी कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही, मतलब हम किनारे वाले अंक की बात कर रहे हैं, सबसे जो है दाहिने साइड की बात कर रहे हैं। और 6 की घात यहाँ पर आप कुछ भी लगा दो, यहाँ पर कोई भी घात लगा दो तब भी आपका इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर हमेशा वही आपको अंक मिलेगा। तो ये आपके कुछ आपके स्पेशल नंबर हो गए, तो इनको आप ध्यान रखिए। हम देखिए इन्हीं नंबर्स में से छांट रहे हैं, इन्हीं नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और इन्हीं नंबर्स के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है हम इकाई के अंकों को जो है पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो है 0 1 5 और 6 आप इसको कैसे याद रखेंगे, 0 156 कैसे पढ़ेंगे, 0 156 0 156 मतलब ये हुआ कि 0 156 0 1 5 6 अगर इनकी घात कुछ भी होती है तो इनके इकाई का अंक वही संख्या होगी जिसकी घात लगी होगी। अगर 1 की घात है तो हमेशा इकाई 1 ही आएगा, अगर 6 की घात है तो हमेशा इकाई कितना आएगा 6 आएगा, अगर 5 की घात है तो हमेशा इकाई कितना आएगा 5 आएगा। तो जितने भी आपके ये अंक हैं वही आपके इकाई के अंक हो जाएंगे। अब हम 0 1 5 और 6 से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इससे पहले जो मैंने बताया अभी उसको ज़रा हम लिखने का प्रयास करते हैं। मैंने ये बताया कि अगर आपका कोई भी संख्या दी गई है और संख्या की घात है और उसमें कहीं पर भी आपको इकाई पे आपका 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए और 6 मिल जाए, तो हमने कहा क्या कि अगर हम इनकी कोई भी घात लगा दें, मतलब ये हुआ घात का कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम घात n मान लें तो कोई भी घात लगाएं तब भी हमेशा जो तुमको इकाई मिलेगा कितना मिलेगा हमेशा, अगर 0 की घात कुछ होगी तो 0 मिलेगा, अगर 1 की घात कुछ है तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, या फिर अगर आपका 5 की घात लगा तब भी कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 5 मिलेगा, अगर 6 की घात है तो कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तात्पर्य ये हुआ कहने का कि अगर हम इन संख्याओं से बात करते हैं और उसकी घात जो है n होती है तो ये हुआ कि इनका हमेशा इकाई का अंक आपका वही रहेगा चाहे जो घात हो। एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जैसे कहे 256 की पावर 316 प्लस 815 की घात 216, इसको हमको निकालना है। अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें निकालना है क्या, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक हमको निकालना है, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि आपका इकाई कितना यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ कितना आपका है 5 है। और अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पर 6 की घात कुछ भी हो, अब देखिए यहाँ पर हमें इकाई से मतलब है तो हमको इनसे मतलब नहीं, इनको हम काट देंगे। हमसे यहाँ पर भी देखिए 81 से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब यहाँ पर हमसे है 6 से, मतलब ये हुआ कि 6 की घात कितना बचा 316 हो गया यहाँ पर आपका, प्लस यहाँ कितना हो गया आपका 5 की घात कितना हो गया 216। इतनी बात क्लियर। अब समझिए यहाँ पर हमने अभी क्या कहा कि 6 की घात यहाँ पर कुछ भी हो, 6 की घात कितनी हो n, मतलब यहाँ पर कुछ भी घात हो, 6 की घात क्या हो यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी, हमेशा इकाई कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा इकाई पे आपका आएगा, ठीक है, इकाई पे हमेशा आपका यही मिलेगा इकाई का अंक, घात आपकी चाहे जो लगी हो।
तो यहाँ पर देखें कितनी घात यहाँ पर 6 की है, 316 घात चाहे जो हमेशा कितना यहाँ पर आपका आएगा 6 आएगा। ठीक, कितना आएगा यहाँ पर आपका 6। यहाँ आपका लिखा है 5 और हमने कहा क्या 5 ही घात यहाँ पे कुछ भी हो, इकाई हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कितना आपका आएगा 5 आएगा इकाई पे। अब देखिए इकाई आपका 6 है, इकाई आपका 5 है, जब जोड़ेंगे तो क्या रखेंगे इकाई के ऊपर रखते हैं इकाई ना। तो 6 और 5 कितना हो गया यहाँ पर आपका 11, 6 5 कितना होगा 11। अब देखिए 11 में कितना आपका इकाई का अंक है 1, तो इकाई कितना मिला यहाँ पर आपका, इकाई कितना मिला यहाँ पर आपका, इकाई का अंक बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पर आपका 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पर आपका 1। तो सीधा सा कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका सवाल कुछ भी दिया हो, हमें केवल मतलब किससे होता है इकाई के अंक से। तो हम क्या करेंगे, इस 25 से हमारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर आपका 81 से कोई मतलब नहीं। 5 था, हमें 5 को लेकर के चलना है, यहाँ पर हमको 6 को लेकर चलना है। और हमने बताया कि अगर 6 मतलब इसमें से कोई आपके अंक आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इसकी कुछ भी घात हो तो हमेशा इकाई का अंक आपका वही आएगा। इसके पहले मैंने जो है चर्चा कर ली है इसकी। तो ये आपका इस तरह से जो है क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आगे हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिससे लिखा हुआ आपका यहाँ पर 500 की पावर 500, 500 की पावर 500। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि का इकाई का अंक, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक, तो कैसे लगाएंगे। अभी हमने बात की यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर 0, देखिए हमसे किनसे मतलब है, केवल इकाई से मतलब है तो हम इकाई को देखते हैं, बाकी हमसे इनसे मतलब नहीं, इनको हम काट देंगे। यहाँ कितना आपका बचा 0 की घात कितना बचा आपका 500। अब हमने अभी बताया कि 0 की घात यहाँ पर n मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, n का मान यहाँ पर आप ले सकते हो क्या 1 से लेकर के 1 2 3 डा 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 कहाँ तक, अनंत तक, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पर। तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, मैंने कहा कि अगर 0 घात कुछ भी है तो क्या मिलेगा आपका 0। तो इकाई कितना यहाँ पर आपका आ गया 0 आ गया। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। यहाँ पर लिखा हुआ आपका यहाँ पर 815 की घात 412 ऐसे लिखा हो। अब इसमें कहे कि इसका क्या निकालिए आप, इकाई का अंक निकालिए। क्या निकालिए, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर हमें केवल इकाई से मतलब है तो हम जो है इससे मतलब नहीं रखेंगे। कितना बचा आपका 5, यहाँ कितना बचा 412। और अभी हमने बताया यहाँ पर कि अगर 0 156, मैंने बताया कि इसको कैसे याद करेंगे, 0 156, इसकी कितनी साइक्लिसिटी है 1। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके चक्कर संख्या यानी कि साइक्लिसिटी की बात करें, साइक्लिसिटी क्या होता है, मतलब ये हुआ कि उसका बार बार रिपीटेशन वही आपका इकाई का अंक आ रहा है। चाहे आप 5 की घात 1 करो तब भी आपका 5 आ रहा है, चाहे 5 की घात 2 करो तब भी आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब एक के बाद जो है साइकिल रिपीट हो रहा है हमेशा, मतलब वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना बना आपका चक्कर संख्या, कितना बना आपका 1। मतलब ये हुआ कि एक चक्कर संख्या है, हर बार आपका वही अंक आ रहा है, घात आपकी चाहे जितनी हो। तो ये क्या हुआ, साइक्लिसिटी किस ऑर्डर में 1। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक चक्कर संख्या है तो उसमें आपके 4 अंक आते हैं, 0 1 5 और 6। इनकी घात कुछ भी हो तो हमेशा वहाँ पर इकाई का अंक वही अंक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आया 5 है कितना 412। अब हमने बताया कि 5 घात कुछ भी हो तो कितना आएगा 5 ही। मतलब ये हुआ कि ये कितना आपका आएगा इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है, ये इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ पर आपका 5। तो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। कब, जब आपका इकाई का अंक वहाँ पर 0 156 मतलब 0 1 5 और 6 हो। अब हम आगे बात करने वाले हैं अगले 2 अंकों की। अगले आपके 2 अंक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 और 9 ले रहा हूँ। कौन कौन से आपका 4 और 9 की चर्चा करने वाले हैं। जरा इन पर हम जो है थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। चक्कर संख्या की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पर, चक्कर संख्या। और यहाँ पर आपकी चक्कर संख्या कितनी आएगी 2 आएगी। इसके पहले वाले मैंने बताया कितना उसमें आपका आता है 1 आता है चक्कर संख्या, इसमें कितना आपका आएगा 2। मतलब हर 2 घात के बाद जो है रिपीटेशन होगा उसका जो है। समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम 4 की बात कर लें, आप किसकी बात कर लें 4 की बात करें, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं 9 की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर हम 4 की घात कितनी करते हैं, यहाँ पर 1 करते हैं, कितना आपका आएगा यहाँ पर आपका
4 कितना हो गया, 4 के 4। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझिए, अगर हम 4 घात 2 कर दें, कितना कर दें, 4 घात 2, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका इकाई का अंक आया है, 4 आया है। यहाँ कितना आपका इकाई का अंक आया है, 6 आया है। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इकाई का अंक, और हमें इकाई का अंक ही निकालना रहेगा। आगे देखते हैं, अगर हम 4 घात कितना कर दें, 3 कर दें, तो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64। कितना है यहाँ पर आपका 4। मतलब ये हुआ कि इकाई पे कितना मिला आपको, 4। अब हमने क्या बताया कि ये क्या हो रहा है, कितना बार रिपीट हुआ, मतलब एक यहाँ पे आपका है और दूसरी बार क्या होता है, एक छोड़ दो तो क्या हुआ, फिर रिपीट हो जाता है। मतलब ये क्या हुआ आपका, रिपीट हो गया फिर वही। तो ऑर्डर क्या बना आपका, 2 बना। क्या बना आपका, 2। अब देखते हैं यहाँ पर 4 कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 चौको कितना आपका 256। कितना आएगा, 256। अब देखिए वही फिर आपका 6 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि पहले कितना हुआ आपका, 4 था, पहली घात पे कितना आपका है, 4, और घात 3 कितना तब भी आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पे कितनी घात थी, 2 थी, 2 पे कितना आपका 16 आया, तो 4 पे कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक जो है हर 2 घात पे क्या हो रहा है आपका, वही रिपीट हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चक्कर संख्या 2 बोलते हैं, या साइक्लिसिटी ऑर्डर क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही जब करेंगे हम 4 यहाँ कितना करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, तब कितना आपका यहाँ पर आपका इकाई का अंक आएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है। और जैसे यहाँ पे 4 घात फिर करेंगे 6, तब भी कितना यहाँ पर आपका फिर 6 आ जाएगा। मतलब इकाई के स्थान पे आपका ये आता रहेगा, बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। तो हर 2 घात के बाद क्या हो रहा है, वही आपका इकाई का अंक आ रहा है। जहाँ जैसे कि आपका 4 आया था, उसके बाद कितना फिर 4 आ गया, फिर आपका 4 आएगा। ऐसे यहाँ पे 6 आया, फिर आपका 6 आया, फिर आपका 6 आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, अगर देखिए यहाँ पर अगर इसको हम बेसिकली लिखना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 4 की घात क्या है यहाँ पर आपकी, देखिए 1 क्या है आपका विषम है, 3 क्या आपका विषम है, 5 क्या आपका विषम है। अगर 4 की घात यहाँ पे क्या है, कोई विषम संख्या है, कोई विषम संख्या हम बात कर लेते हैं, विषम संख्या की बात कर ले यहाँ पर। तो अगर 4 की घात क्या है, कोई भी विषम संख्या है, तो हमेशा जो इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ पर आपका, इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमेशा क्या मिला, आप देखते रहिए। यहाँ पर 1 घात पे कितना मिला आपको, 4 मिला। 3 भी विषम है, कितना मिला, 4 मिला। 5 भी क्या है, विषम है 5, तो कितना मिला, 4। मतलब अगर 4 की घात आपकी कोई विषम संख्या है, मतलब कोई विषम घात लगी है आपकी यहाँ पर, तो हमेशा कितना मिलेगा यहाँ पर आपको, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, 4। और दूसरा नियम क्या बना, अगर 4 की घात क्या है, कोई भी यहाँ पर आपकी सम संख्या है, मतलब यहाँ पर सम संख्या वाली घात है। कौन सी घात है, सम संख्या वाली। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपका, 6। देखिए यहाँ पर 2 है सम, 4 है सम, 6 है सम। तो 2 और 4 और 6 पे कितना इकाई का अंक, 6 है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी कितना आपका 6 है। तो यहाँ कितना मिला आपको, 6। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इकाई का अंक कितना मिला आपका यहाँ पर आपका 6। कब, जब 4 की घात यहाँ पे क्या आपकी है, सम संख्या है। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया। आप इसको जो है नोट कर लें, लिख लें और समझ लें। अब आगे हम बात कर लेते हैं 9 के बारे में। हम 4 के बारे में बात कर चुके हैं और हमने क्या बताया कि अगर 4 की घात क्या है यहाँ पर आपकी, कोई विषम संख्या है, क्या है यहाँ पर विषम संख्या है 4 की घात, तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपका, हमेशा क्या मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर आपका इकाई का अंक, 4 मिलेगा। और अगर 4 की घात क्या यहाँ पर आपकी सम संख्या है, क्या यहाँ पर आपकी है सम संख्या है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपका इकाई का अंक, कितना मिलेगा आपका यहाँ पर 6 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 6। ये आपका इकाई का अंक मिलेगा। ठीक है, घात लगाने के बाद इकाई का अंक। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका 4 और 9 की जो आपकी साइक्लिसिटी है, मतलब जो चक्कर संख्या कितनी आपकी, 2 ही है। देखिए 9 की हम बात कर लें, अगर हम 9 देखते हैं तो 9 के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि 9 की घात कितनी करें यहाँ पर, 1, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 9 मिलेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, 9 घात कितनी कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका 81। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका इकाई का अंक है 9, और यहाँ कितना मिला आपको इकाई का अंक 1 मिला। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर करते हैं 9 घात कितनी 3 करते हैं, तो कितना मिलेगा 9 9 81 9 729। कितना हो जाएगा 729। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 1 घात के बाद 3 घात आई, वैसे क्या हो गया आपका इकाई का अंक वही फिर आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है।
मतलब ये हुआ कि 9 था तो यहाँ कितना आपका आ गया 9 आ गया। कब आया? जब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 घात का अंतर, मतलब 1 था कितना हो गया 3, तो 2 का अंतर नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं कि इसको है चक्कर संख्या 2 वाले। कितने आपके हैं? 2। कौन कौन? 4 और 9। अब देखिए यहाँ पर अगर 9 की घात क्या यहाँ पर आपकी विषम है, इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे 9 घात करें 4 तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार तो कितना मिलेगा आपका यहाँ पर हमेशा 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि इकाई पे कितना मिलेगा आपका 1 मिलेगा, तो इकाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप 9 की घात फिर करें कितना 5 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर इकाई कितना मिलेगा आपको, फिर 9 आपका आ जाएगा। ठीक है, घर पर गुणा करके देखना, इसको जो है चेक करना अपने हिसाब से। अगर हम 9 घात कितना कर दें 6 तो फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर आपका 1 मिलेगा। मतलब इकाई का अंक क्या होगा आपका, हर 2 के बाद क्या होगा आपका रिपीट होता रहेगा। वही 1 घात पे कितना आपका 9 है, फिर कितना 3 पे आपका आया, फिर 9 आया, फिर कितना 5 पे आया। तो ये 1 3 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 9 घात कितनी यहाँ पर है, कोई विषम संख्या है, 9 की घात अगर क्या है विषम संख्या है, क्या है यहाँ पर आपका विषम संख्या, तो हमेशा क्या मिलेगा यहाँ पर आपका इकाई का अंक आपका जो है 9 मिलेगा। कितना मिलेगा आपका 9 मिलेगा इकाई का अंक हमेशा। ठीक है, इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा, इकाई का अंक हमेशा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका यहाँ पर 9 घात क्या है, यहाँ पर आपका कोई सम संख्या है, कोई क्या यहाँ पर आपका है सम संख्या है, तो इकाई क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 1, क्या मिलेगा आपका 1, ये हमेशा मिलेगा आपको इकाई का अंक 1 मिलेगा, इकाई का अंक। इतनी बात क्लियर। तो ये आपका जो है साइक्लिसिटी ऑर्डर आपके 2 की, आपके 2 खो गए नंबर कौन कौन से, आपका 4 और 9। इसके पहले मैंने क्या बताया 0 156, उसका कितना होता है आपका 1 होता है, उसमें आप किसी घात कुछ भी कर दे वहाँ पर हमेशा वही संख्या मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर 4 घात क्या आपकी है सम है तो क्या मिलता है आपका 6 मिलता है, अगर आप 4 घात क्या विषम है तो क्या मिलता है आपको इकाई का अंक 1 मिलता है। इसी प्रकार से अगर 9 घात क्या आपकी विषम है तो हमेशा आपको 9 मिलेगा, और अगर 9 घात क्या आपके यहाँ पर है सम है तो हमेशा आपको जो है इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को जो है बिल्कुल इसको एज इट इज़ जो है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब जब सवाल आप करेंगे तो आपको वहाँ पर अपने आप ही जो है ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं इन्हीं 4 और 9 पर। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया हो। जैसे इसकी बात कर ले, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, यहाँ पर आपका इकाई का अंक निकालना है, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक, का इकाई का अंक। कुछ भी क्वेश्चन आपका हो, अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल आप अपने आप से भी जो है ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पर हमें इकाई से मतलब है तो हम क्या करेंगे, इससे केवल मतलब रखेंगे, इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना बचा आपका 9 घात कितना बचा आपका 42। और हमने अभी क्या बताया कि अगर 9 घात क्या यहाँ पर आपकी कोई सम संख्या है, 42 क्या यहाँ पर आपकी 42 क्या है आपकी सम संख्या है, 42 यहाँ पर क्या आपकी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए कट जाए। अब 2 से कट नहीं जाएगा, यहाँ पर इकाई कितना आपका 2, 2 1 के 2, मतलब ये क्या हो गया आपकी सम संख्या है। और हमने क्या बताया, अगर 9 घात क्या यहाँ पर आपकी सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 1, कितना मिलेगा आपको 1, मतलब ये हुआ, यही क्या हो गया आपका इकाई का अंक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 की घात यहाँ पर क्या है सम है, क्या है सम है। और हमने अभी क्या बताया यहाँ पर, ये क्या है आपकी सम संख्या है, क्या यहाँ पर आपकी सम संख्या है। और हमने अभी क्या बताया था कि अगर 9 घात यहाँ पर आपकी सम संख्या है तो हमेशा इकाई कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 1। आगे हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2। जैसे दिया हो आपको यहाँ पर 919 की घात यहाँ पर 218 प्लस दिया हो 414 घात यहाँ पर 815। अब इसको जो है हमें क्या निकालना है, का इकाई का अंक। क्या निकालना है, का इकाई का अंक। कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे यहाँ पर, चलिए हम देख लेते हैं इसको, इकाई का निकाल लेते हैं इसमें जो है। तो हमने क्या बताया कि हमेशा किससे मतलब रहता है आपको जो है इकाई से, तो हम जो है इसको काट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा इकाई ये है, इसको हम काट देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आपका ये कितना बचा आपका 9 की घात कितना बचा आपका 218 बचा यहाँ पर आपका, प्लस यहाँ कितना बचा आपका 4 की घात कितना बचा आपका 815। अब जरा हम समझते हैं, देखिए 218 यहाँ पे क्या आपका है, ये आपकी सम संख्या है, और 815 क्या है विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ देखते हैं इकाई कितना यहाँ पर आपका 8 है, 2 चौके 8, मतलब ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये क्या हो गया आपका सम। और यहाँ कितना आपका 5 है, ये आपका 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये क्या हो गया आपका विषम।
तो अगर हम देखें इसको लिखना चाहें तो ये हो क्या हो गया, 9 की घात कितना हो गया आपका सम संख्या, क्या हो गया यहाँ पर आपका सम संख्या हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया आपका, ये क्या आपकी है विषम संख्या, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए अगर ये घात सम है, मतलब अगर 9 घात क्या है यहाँ पर आपकी सम है, मतलब 9 घात को 9 81, तो कितना हो जाएगा आपका एक ही तो आएगा इकाई का अंक। अगर आपको याद ना हो यहाँ पर आपका सम विषम तो क्या करो 9 घात 2 कर लो, 9 9 81, 2 क्या होता है सम होता है, सबसे छोटा आप सम नंबर मान लो यहाँ पर। जैसे हमको 4 का निकालना है कि हमें 4 की घात अगर आपकी सम हो तो कितना आपका आएगा, तो हम 4 की घात देखते हैं सम, सबसे छोटा कितना आपका 2 होता है, तो 4 चौको 16 मतलब 6 आएगा। और अगर हम विषम देखते हैं तो हम कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे या 1 कर लेंगे, 4 1 के 4 तो कितना आपका आएगा 4 आएगा। याद करना बहुत आसान है, कोई भी आप वहाँ पर सम संख्या जो आपको जिसका आप जो है गुणा कर पाएँ, 4 चौको 16 कर पाएँ, 9 9 81 कर पाएँ, मतलब 1 और 2 मान लो बस, ठीक है। 1 घात है तो क्या आपकी विषम है और 2 है तो क्या आपका सम है, तो आसानी से आप जो है कर लेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 घात क्या विषम है, तो विषम 1 होता है, 4 1 के 4 मतलब इकाई कितना आपका आएगा 4 आएगा, कितना यहाँ पर आपका आएगा 4, तो 1 यहाँ से आ गया आपका 4, यहाँ से आपका कितना अंक हो गया 5, मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक कितना हमको मिलेगा 5, कितना मिलेगा आपका 5। तो इस प्रकार से जो है हम इन सवालों को जो है करते हैं, कौन कौन से आपके 4 और 9 वाले। तो यहाँ पर अभी हमने केवल 2 बिंदुओं की बात की है, एक आपका जो है 1 वाला और दूसरा आपका कौन सा वाला 2 वाला, मतलब 0 156 वाला, और कौन सा आपका 4 और 9 वाला। अब हम जो बचे अंक हैं, किन किन अंकों की हमने चर्चा कर ली यहाँ पर, 0 5 1 और 6 की एक हमने चर्चा की है, और दूसरा क्या किया हमने 4 और 9, और बचा यहाँ पर क्या आपका 2 3 7 और 8, मतलब आपके यहाँ पर 4 अंक बचे हैं, कौन कौन से आपके 2 3 7 और 8, इनकी हमें चर्चा करनी है। बाकी हम 2 की चर्चा कर चुके हैं, मतलब 2 ग्रुप कौन कौन से बने थे, 0 156 वाला ग्रुप बना, एक आपका 3 ग्रुप बने हैं, दूसरा क्या बना आपका 4 और 9 वाला, 4 और 9 वाला, और एक आपका ये बना, ठीक है। मतलब इन्हीं आपके 10 ही जो आपके नंबर हैं, इन्हीं में से आपको जो है इकाई के अंक के सवाल आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 2 और किसकी चर्चा कर लेते हैं, 3 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 2 को देखते हैं, पहले किसको देखते हैं 2 को। अब 2 पे थोड़ा हम रिसर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 2 घात कितनी कर दे 1, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, इकाई का अंक कितना मिलेगा आपका 2। अगर हम कितना करते हैं 2 घात 2 करते हैं, कितना आपका यहाँ पर आपका आएगा 4 आएगा, कितना यहाँ पर आपका आएगा 4। फिर 2 घात कितना करते हैं 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया यहाँ पर आपका। फिर 2 घात कितना करते हैं 4, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं 2 घात कितना 5, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना आएगा 32। अब समझिए यहाँ पे कितना आपका था, इकाई का अंक 2 था। अब यही 2 कहाँ मिल रहा है इसमें, 2 घात कितने में 5 में, मतलब ये हुआ कि 1 यहाँ पर था 5 यहाँ पे, कितना आपका अंतर हुआ आपका 4 का, मतलब ये हुआ कि साइक्लिसिटी ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पर आपका 4 हो गया। मतलब ये हुआ कि 4 बार, मतलब ये हुआ कि हर जो है 4 घात के बाद जो है वही अंक आपका रिपीट हो रहा है इकाई में। तो अब देखते हैं 2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका 64, कितना हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ पर भी आपका 4 था और यहाँ भी कितना हो गया आपका 4 हो गया, मतलब ये हुआ कि ये आपका मैच हो रहा है। तो घात यहाँ पे कितनी थी आपकी 2, यहाँ कितनी आपकी 6, मतलब 4 क्या है यहाँ पर 4 का अंतर है। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर कितना बना आपका 4, मतलब हर 4 घात के बाद जो है वही इकाई के अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम करते हैं 2 घात कितना करते हैं 7, ये मिलेगा आपको जो है 128। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 8 था, यहाँ भी क्या आपका 8 आ रहा, मतलब ये आपका 2 था, यहाँ भी आपका 2 आया, यहाँ पे आपका 4 था, यहाँ भी आपका 4 आया, ये आपका 8 था, ये भी कितना हो गया आपका 8 हो गया। अगर हम करते हैं 2 की पावर 8 कर देते हैं तो कितना मिलेगा आपका यहाँ पर 256, कितना मिलेगा आपका 256। अब देखिए ये भी आपका 6 है, ये भी क्या आपका 6 है, यहाँ कितनी घात थी 4, यहाँ कितनी घात है 8, मतलब हर 4 घात के बाद जो है इकाई का अंक आपका वही रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं किसकी बात लेते हैं 3 की, किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम 3 की। तो देखते हैं 3 घात कितना करेंगे, 1 कितना आपका आएगा यहाँ पर आपका 3 हो गया इकाई का अंक। 3 घात 2 कितना मिलेगा आपका 3 त्रिका 9, 3 घात करते हैं 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 घात कितनी करते हैं 4, तो कितना मिलेगा आपका यहाँ पर 3 त्रिका 27 81। फिर करते हैं 3 घात 5, तो कितना हो जाएगा आपका
3 त्रिका 9 27 3 81 3 कितना हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 243। अब समझिए यहाँ पे 3 था और बार बार क्या हो रहा है आपका, जैसे घात 4 हुआ उसके बाद क्या हो रहा है, फिर आपका रिपीट हो रहा है वही घात। ऐसे जब करेंगे 3 घात 6 तो कितना यहाँ पर आपका आएगा, इकाई अंक कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 9 मिलेगा, कितना मिलेगा आपका 9। इसी प्रकार से क्या होता है, हर 4 घात के बाद क्या होगा आपका, वही इकाई का अंक आपका रिपीट होता है। तो यहाँ पर कितना ऑर्डर बना आपका, 4 बना, मतलब जो साइक्लिसिटी कितनी बनी आपकी 4। तो 3 आपकी साइक्लिसिटी होगी, कौन कौन सी आपकी, 1 साइक्लिसिटी वाला और 2 वाला और 4 वाला, मतलब 1 के बाद फिर 2 के बाद फिर आपका 4 के बाद, और यहाँ कितना बनना है आपका है 4 के बाद। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके ये अंक आते हैं, इसी प्रकार से क्या होता है आपका 7 में होता है, इसी प्रकार से आपका 8 में होता है, मतलब हर 4 घात के बाद आपके जो है फिर वही आपके अंक जो है रिपीट हो जाते हैं, जिस प्रकार से आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जनरल फार्मूला क्या बना, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका वहाँ पर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो हम क्या करेंगे, इनकी घात यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर जो भी घात होगी, कुछ भी घात हो, अगर 2 की घात कुछ हो, यहाँ पर 3 घात कुछ हो, 7 घात कुछ हो, 8 घात कुछ हो, तो हम करते क्या है कि घात को जो है हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग कर देते हैं, 4 से। और हमने बताया कि 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हर 4 घात के बाद क्या होता है, वही आपका जो है अंक फिर रिपीट होता है, इकाई का अंक, इसीलिए हम यहाँ पर 4 से भाग करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी जो वहाँ पर साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब चक्कर संख्या आपकी 4 होती है। हर 4 घात के बाद जो है वही इकाई के अंक आपके फिर से जो है रिपीट होते रहते हैं। तो घात को जो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 से घात को भाग करने पर जो भी यहाँ पर आपका अवशेष बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपका अवशेष जो बचेगी, यहाँ पर घात, अवशेष घात जो बचेगी, यहाँ पर अवशेष संख्या बचे या अवशेष घात बचे, अवशेष घात बचे या क्या बचे, अवशेष यहाँ पर संख्या बचे, अवशेष संख्या बचे। अगर अवशेष संख्या बचती है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, वही आपका इकाई का अंक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका घात बचता है तो हम उसकी घात निकाल लेते हैं, और जो भी घात को हल करने पर जो आपका इकाई का अंक बनता है वो जो है उस संख्या का आपका इकाई का अंक हो जाता है। तो अगर हम इसको जो है व्यापक रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका वहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे इसकी जो घात हो उस घात को जो हम करते क्या, यहाँ पर आपको घात को n क्या है, यहाँ पर आपकी घात है, n यहाँ पे क्या है, घात ही तो है। तो घात, इसे हम क्या बोल रहे हैं, घात। तो घात को हम करते क्या है, 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग करने के बाद जो अवशेष बचेगा या जो अवशेष घात बचेगी, उस घात को हल करने पर जो संख्या आपकी मिलेगी वही उस संख्या का आपका इकाई का अंक हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे, यहाँ पर 6 8 9 और 2 इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इकाई का अंक निकालना है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 8, 6 8 48, तो वहाँ पर कितना आपका आएगा, 8 आएगा, और 9 दूनी 18, वहाँ पे आपका 8 आ गया, और 8 8 64, मतलब वहाँ पे कितना आपका आएगा, 4 आएगा इकाई का अंक। इसके पहले मैं सवाल लगवा चुका हूँ ऐसा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया गया है यहाँ पर 35 27 की घात कितना यहाँ पर आपको दिया गया है 654, कितना दिया गया है 654। अब इसको जो है हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, हम किसकी बात करें, केवल इकाई की बात करें। तो कितना हो जाएगा आपका 7 की घात कितना 654। अब हमने क्या बताया था कि जितनी भी घात होती है हम उसको जो है 4 से भाग करते हैं। किससे करते हैं, मैंने बताया जो भी आपको घात यहाँ पर देगा उस घात को हम 4 से भाग करेंगे। तो हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया 654 दिया, कितना दिया गया 654 को हम 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो अवशेष बचेगा उसी की हम चर्चा करेंगे। बाकी आपका पूरा जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, जो पूरा आपका चला जाएगा। तो हम 4 से भाग करते कितना आएगा, 4 1 4, यहाँ बचा 2, 4 6 24, यहाँ बचा आपका 1, 4 3 12, कितना बचा आपका 2, मतलब इतना आपका पूरा भाग चला गया। इससे हमें मतलब नहीं कितनी घात बची, केवल 2 बची। तो अगर हम इसको रिड्यूस करें कितना मिला आपका 7 घात, कितना बचा आपका 2 बचा, मतलब 7 की घात अगर हम देखें यहाँ पर तो जो रिमाइंडर बचा अवशेष वाला, यही तो बचा आपका शेष फल, ये आपका शेष बचा, और यही जो आपका शेष बचेगी घात, ठीक है, इसी को हम हल करेंगे। जो हमारा पूरा भाग चला गया उससे हम मतलब नहीं, इसको हमें नहीं लिखना है। जो अवशेष बचा इसको हम लिखें। कितना बचा आपका 7 घात 2, और 7 घात 2 मतलब कितना होगा 7 7 49। तो इकाई कितना यहाँ पर आपका आया 9, मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पर आपका 9 आ गया।
अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 13 की घात कितना यहाँ पर आपका है 2003, 13 घात 2003। अब देखिए यहाँ पर हमें किससे मतलब है, हमें 1 से मतलब नहीं। कितना बचा आपका, केवल 3 की घात कितना बचा आपका 2003, क्योंकि इकाई के अंक की हम बात कर रहे हैं तो हम जो है 1 को हटा देंगे, केवल 3 की घात किसकी हम बात करेंगे 2003 की बात करेंगे। और हमने क्या कहा था कि अगर आपका यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 आता है तो हम क्या करते हैं, इनकी घात को हम 4 से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो घात यहाँ पे क्या है, यही तो घात है, इसको हम भाग करते हैं किससे, 4 से भाग कर लेते हैं। 2003 को किससे भाग करेंगे हम 4 से, तो 4 पंचे कितना हो गया आपका 20 हो गया। यहाँ पर आपका 0 उतारो, 4 जीरो में 0 हो गया आपका। फिर कितना बचा आपका 3, फिर 4 0 0, कितना आपका शेष आया 3। आपका कितना आया यहाँ पर आपका शेष कितना आपका आया 3। तो हम जो ये आपका पूरा पूरा भाग गया इससे हमसे मतलब नहीं, घात कितनी बचेगी आपकी 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 की घात कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। देखिए जितना भाग चला गया उसको हम छोड़ देंगे, जो हमारा अवशेष बचा, हम किसकी बात करते हैं, अवशेष घात की बात करते हैं। केवल अवशेष घात मतलब जो अवशेष बचा उसे हम क्या बनाएंगे, घात बना लेंगे। तो 3 घात कितना बचा आपका 3, और 3 घात कितना 3 होता है, 3 त्रिका 9 तो 1 27, और ये 27 हुआ। तो 27 में इकाई का अंक क्या हो गया आपका 7। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक कितना यहाँ पर आपका आएगा 7 आएगा। कितना आपका आएगा 7 आएगा। अगला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे, इसको अपने आप करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप करने का प्रयास कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 में बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 की घात यहाँ पर 61 दिया गया है, गुणे 6 घात कितना है 43, फिर गुणे 7 घात कितना है यहाँ पर आपका है 82। अब देखिए यहाँ पर मैं इन सब की चर्चा कर रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 घात 61 की। तो अगर देखें यहाँ पर हम घात कितनी यहाँ पर आपकी 61 है, तो इसको हम किससे भाग करेंगे यहाँ पर आप 4 से। किससे भाग करेंगे यहाँ पर आपका 4। तो अगर हम 4 से भाग करें कितना आपका यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर मैं भाग करने का प्रयास कर रहा हूँ 61 जो है, तो 4 से मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना आपका आएगा 4 1 4 हो गया, 2 बच्चा 4 पंचे 20, कितना बचा आपका 1 शेष बचा। कितना बचा यहाँ पर आपका 1 शेष। तो जो यहाँ पर घात आपकी शेष बची है वही घात हम लिखेंगे। कितना हो जाएगा, मतलब ये किस में आपका रिड्यूस हो गया आपका 3 घात कितना आपका 1 में रिड्यूस कितना हुआ आपका 1, क्योंकि 4 से करेंगे भाग यहाँ पर तो आपका 15 चौके 60, 1 बची घात यहाँ पर गुणा जाओ। यहाँ पर इस पे आते हैं। देखिए हमने कहा था जब आपका 0 156, अगर मतलब ये हुआ कि 0 घात आपकी कोई हो, 1 की घात हो, 5 की घात हो, 6 की घात हो, तो 6 की घात चाहे जो हो हमेशा आपका इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा। तो यहाँ कितना आपका मिलेगा 6। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि अगर 6 की घात यहाँ पर कोई भी हो यहाँ पर तो हमेशा कितना मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा। मैंने इसके पहले चर्चा कर ली है। आगे देखते हैं यहाँ पर आपका 7, तो 7 है कितना यहाँ पर आपका 82 है। तो 82 को हम 4 से भाग करते हैं तो कितना हो गया आपका 4, 4 दूनी हो गया आपका 8 यहाँ पर, और 4 0 में 0, कितना बचा आपका 2। मतलब ये हुआ कि 20 चौको 80 हुआ, तो घात कितनी बची आपकी 2। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये किसमें आपका रिड्यूस हो गया, आपका केवल 7 का बचा क्या स्क्वायर बचा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 3 कितना हो गया आपका 3 घात आपका 1 हो गया 3 हुआ, 3 ये हो गया आपका 6, और 7 से कितना हो गया आपका 49, कितना हो गया आपका 49। अब देखते हैं यहाँ पर हम इकाई गुणा करते हैं, तो 3 6 कितना हुआ आपका यहाँ पर आपका 18 हो गया, 18 गुणे कितना हो गया आपका 49। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, ठीक है, इकाई का, तो कितना हो गया 9 8 72, 9 8 72। तो इकाई का कितना यहाँ पर आपका मिला 2। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपका सवाल इस तरह से आता है तो आप सबसे पहले वहाँ पर जो है क्या करेंगे, पहले हम चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। मैंने सारी चर्चा कर ली है। तो अगर आपका कोई भी सवाल आएगा तो यहाँ पर आप पहले उसको हम 4 से भाग करने का प्रयास करते हैं, किसमें 2 3 7 और 8 में, ठीक है। और जो हमने बताया 4 और 9 में सम विषम बताया है, ठीक है। और 0 156 जो आपका होता है उसमें आपकी कोई भी घात हो वहाँ पर हमेशा आपके वही अंक आएंगे। इसलिए आप जो है इस वीडियो को जो है 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके सहपाठी जो सुपर टेट या टेट या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जो है इस चैनल से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।